जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मेरा ख्याल से द स्ट्रेस, द टेंशन, द इम्पोर्टेंस इज गेटिंग बिग एंड बिगर। कोई माने या ना माने, वो शायद खुद से भी झूठ बोल रहा है और दूसरों से भी झूठ बोल रहा है, मगर यस, इस मैच की एक अपनी स्टैंडिंग है। इसीलिए शायद पूरी जो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के जर्नलिस्ट हैं वो इसी के पीछे घूम रहे हैं और इसी के पीछे बात कर रहे हैं। हर प्लेयर इसके बारे में बात कर रहा है। सो इट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। हमने देखा 14 को क्या हुआ और किस तरह की जो परफॉर्मेंसेस आई हमारे लड़कों की तरफ से। मगर आज क्योंकि प्रेशर्स बहुत हेफ्टी हैं इन लड़कों के साथ। कल जिस तरह मोहसिन नकवी साहब की भी बात हुई, एक साइकोलॉजिस्ट भी इनके साथ रखा गया, इनको दूर रखा गया मीडिया से और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की लड़कों ने। हमारे पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। क्या हम अब एक्सपेक्ट करें कि ये लड़के हमें कुछ बेटर शो दिखाएंगे आज? देखिए, प्रेशर कब आता है? प्रेशर उस वक्त आता है जब आपकी परफॉर्मेंसेस ना हो। प्लेयर जो है वो प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं। अब निकलना किसने? उनके घर वालों ने तो नहीं निकलना, आपने खुद अपने आप को निकालना है ना। और कोई उठाने नहीं आएगा। हाँ, मोटिवेट करेगा, लेकिन आपको अपने अंदर की चीजें पता है कि आप उनकी सामने की बातें, क्या उनकी बातों को मैंने पॉजिटिव लेना है या मैं और गिर जाऊं, क्या करूं। तो ये प्लेयर के कैरेक्टर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, कितना स्ट्रांग कैरेक्टर है। तो मेरे ख्याल में ये देखिए, ये जितने भी लड़के हैं इनको ये पता होना चाहिए कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर लिहाज से ये अपॉर्चुनिटी, जो प्लेयर इस वक्त परफॉर्म करेगा पाकिस्तान के लिए, वो जी सुनहरे अल्फाजों में उनका नाम लिखा जाने वाली बात है। तो मेरे ख्याल में तो हमेशा प्रेशर रहे। किसी भी टीम के खिलाफ आप खेलते हो, हाँ, ज्यादा इसलिए कि आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं है इंडिविजुअल, एज अ टीम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन हर नया दिन खूबसूरत और नया दिन अपॉर्चुनिटी के साथ आता है। उसको अवेल आपने करना है। बार बार आपको मौका मिल रहा है। मैं ये कहूंगा कि इन लड़कों को ये चांस नहीं मिस करना चाहिए। ये एशिया कप अपने लिए सारी जिंदगी के लिए यादगार बना सकते हैं। बिल्कुल, और एक्सट्रीम प्रेशर में ही डाला जाता है तो हीरा निकलता है। सो यस, वो एक्सट्रीम प्रेशर में कौन हीरा बन के निकलेगा ये तो ये लड़के खुद अपने लिए डिसाइड करेंगे। मगर इस वक्त हमारे कोरेस्पॉन्डेंट दुबई से हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं अनस जफर, और क्या खबरें हैं अनस के पास उनसे जानते हैं। अनस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। मैं इस वक्त दुबई स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान और भारत का जो हाई वोल्टेज खाकरा होने जा रहा है, उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा शायकीन जो है उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। शायकीन जो ज़्यादा तादाद में नज़र आ रहे हैं वो पाकिस्तान के शायकीन हैं। ग्रीन शर्ट उन्होंने पहनी हुई है। ग्रीन शर्ट के शायकीन जो यहाँ पर आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश और एक्साइटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके जज्बात बुलंद हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो आज भारत को हरा देगी और पिछला मैच जो पाकिस्तान हारा था उसका भी बदला लिया जाएगा। पाकिस्तानी टीम भी काफी हाई स्पिरिट में नजर आ रही है। उनके चेयरमैन पीसीबी गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान से दुबई पहुंचे थे। उन्होंने ट्रेनिंग सेशन का मुआयना किया था। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने तमाम तर जो खिलाड़ी हैं उनको मोटिवेट किया था। हेड कोच से मुलाकात की थी, कप्तान सलमान अली आगा से मुलाकात की थी और सबको उन्होंने मोटिवेट किया था। और आज भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चेयरमैन पीसीबी दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान का मैच देखने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में शायकीन क्रिकेट जो है वो पहुंच रहे हैं और इंडिया के शायकीन भी हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन ग्रीन शर्ट ज्यादा नजर आ रही हैं। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है और उम्मीद यही की जा रही है कि आज जो क्राउड है, इसकी कैपेसिटी, इस ग्राउंड की कैपेसिटी जो है वो 25,000 अफराद पर मुश्तमिल है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 25,000 की जो कैपेसिटी है वो भी मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि अभी मैच शुरू होने में कुछ टाइम बाकी है। लेकिन अनस ये भी बताइएगा कि कल जब आपने चेयरमैन पीसीबी का हवाला दिया है कि वो मौजूद थे, भारतीय सहाफ़ियों ने भी उनसे कुछ बातचीत की कोशिश की, वो क्या सवालात ज़्यादातर उनसे हुए हैं भारतीय सहाफ़ियों की तरफ से? जी बिल्कुल, जब हम उस मौके पे मौजूद थे, चेयरमैन पीसीबी से सवालात करने की कोशिश की है भारतीय सहाफ़ियों ने। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने माइक भी उनके चेहरे के साथ, लेकिन चेयरमैन पीसीबी जो मुस्कुराते रहे हैं और उन्होंने मुस्कुराहट में सिर्फ यही जवाब दिया। भारतीय सहाफ़ियों की जानिब से क्वेश्चन किया जा रहा था कि आपकी जो पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? तो इस पर चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि वी विल टॉक सून, जल्दी हम बात करेंगे इस हवाले से। और चेयरमैन पीसीबी ने मुस्कुराते हुए जो है इस अंदाज में भारतीय सहाफ़ियों का जवाब दिया, जिससे भारतीय सहाफ़ी जो है वो काफी चीखा हो गए थे और बार बार ताबड़तोड़ हमले करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सहाफ़ी पाकिस्तानी सहाफ़ियों से हाथ मिला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या वहां पे भी आपके अलग अलग बैठने की जगह बनी हुई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रोटोकॉल, जो सहाफ़ियों के प्रोटोकॉल हैं और जो शहरियों के आपस में प्रोटोकॉल है, वो कुछ बेहतर है, क्योंकि सहाफ़ी भी हैं वो हैंड शेक कर रहे हैं और जो यहाँ के शहरी मकामी हैं पाकिस्तान और भारत के, जो यहाँ पे दुबई में
मैच देखने के लिए आ रहे हैं, उनमें भी काफी ज्यादा जो है हमांगी है, वो दोनों आपस में मिल रहे हैं, मिलाप कर रहे हैं। मिल रहे हैं। लेकिन बहुत मसला बहुत ये है शुक्रिया आपका अनस, आपने हमें दुबई से अपडेट किया, वहाँ पर क्या हालात। 2 मुलाकातें हुई हैं, चूँकि अभी फैसलों की बात हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तो खिलाड़ियों से मुलाकात की और जायज़ा भी लिया, दूसरा चेयरमैन पीसीबी ने 2 चेयरमैन पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, रमीज़ राजा साहब और नजम सेठी साहब से उनसे भी मुलाकात की। तो आपके ख्याल में ये फैसले दुरुस्त अंदाज में हो रहे हैं, टीम से मिलना, चेयरमैनों से भी मिलना? नहीं, बहुत अच्छी बात है। नजम से मोहसिन नकवी साहब गए प्लेयर्स के साथ जाके, उनको मोटिवेट करना एज अ बड़ा करना चाहिए उनको, बिल्कुल भी। बाकी ये भी अच्छा किया था मोहसिन नकवी साहब ने कि रमीज भाई को, रमीज राजा एंड नजम सेठी साहब को बुला के उनसे मशवरा लिया। लेकिन मेरे ख्याल में उनको बंद कमरे में मशवरा हो जाता ज्यादा अच्छा था। जरूरत नहीं थी कि मोहसिन नकवी साहब को, कि नजम सेठी और रमीज राजा साहब को प्रेस मीडिया के सामने जो प्रेस जब जरूरत नहीं थी। ऊपर से सोने पे सुहागा कि नजम सेठी साहब ने अपने ही प्रोग्राम में सारी बातें बता दी कि ये चेयरमैन करने लगा था, हमने मना कर दिया, ये हो जाता वो हो जाता। यार नजम सेठी साहब इतने सीनियर आदमी हैं, कब से चीजों को कवर कर रहे हैं, ठीक है यार, ये बातें मीडिया में करने वाली नहीं होती। आपने बातें कर ली, एक बंदे ने अच्छी इंटेंशन के साथ आपको बुलाया, आपने उनको मशवरा दिया, आप जाके अगले दिन टीवी पे बैठ के, अपने चैनल पे बैठ के आप बातें कर रहे हो, बता रहे हो कि ये हुआ है, ये किया है। तो मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब को ये काम नहीं करना चाहिए था। मुझे ये समझ नहीं आया। इवन के रमीज राजा वहां पे खड़े होकर प्रेस के सामने वो बात कर रहे थे। यार आप कमरे की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने आप मोहसिन नकवी साहब ने आप लोगों को बुलाया, इज्जत दी, सारा कुछ, अब वही बातें सारे आके कर रहे हो। अब तो मेरे ख्याल में ये मुझे समझ नहीं आया, दोनों की तरफ से, नजम सेठी साहब की तरफ से भी और रमीज राजा साहब की तरफ से भी, कि उनका खड़ा होना वहां जरूरी नहीं था। मोहसिन नकवी साहब को खड़ा नहीं करना चाहिए था। आपके ख्याल में मशवरे की हद तक ठीक था? मशवरे की हद तक कमरे के अंदर आपने मशवरा ले लिया में रहता सिर्फ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, वो एक बड़ी चीज है ना। मीडिया में आ गई, नजम सेठी साहब प्रोग्राम कर रहे हैं उसके ऊपर कि इस तरह चेयरमैन से बात हुई, वो तो ये करने जा रहा था। खुदा के लिए, एक बंदे ने भी वैसे बात की है कहीं मीडिया पे, रमीज राजा साहब ने भी मीडिया पे गलत किया है। मैं कह रहा हूँ ये कमरे की बात है, ये आपसे मशवरे के लिए बुलाया था, बस मशवरा आपने दे दिया, जाओ खुदा हाफिज़। आपको क्या जरूरत है कि आप मीडिया के सामने खड़े हो रहे हो, या अपने चैनल पे बैठ के आप उस प्रोग्राम कर रहे हो। तो ये मेरी नजर में ये गलत है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। वो रमीज राजा साहब ने तो सहाफियों के साथ बात करते हुए जो मोहसिन नकवी साहब का मौकफ था उसके बरक्स बात की थी उनकी, ये भी था उसमें। जी यूसुफ साहब, कैसे चल रहे हैं? जो कॉन्वर्सेशन क्लोज डोर्स में हुई है वो क्लोज डोर्स में ही रहनी चाहिए। मैंने तो सुनी नहीं कोई। सुनी नहीं? यकीन करें, कैसे हैं आप इतने मासूम? ऐसे जैसे आप समझ रही हैं। सुनी तो वाकई नहीं, लेकिन शायद मैंने बिल्कुल सही बात कही है कि ये इज जस्ट लाइक वन टीम। जैसे टीम की मीटिंग्स होती हैं तो कोई बात बाहर नहीं आनी चाहिए, तो ये बिल्कुल ऐसे ही था कि वंस व्हेन इट्स अबाउट कंट्री, तो उस वक्त जो है ना, आप अलग अलग चेयरमैन नहीं है, आप पाकिस्तानी है सब, और आप पाकिस्तान के लिए डिसीजन ले।